गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम टू नवीन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। जैसा कि आपको सभी को मालूम है, मैं इंग्लिश टीचर प्रदीप श्रीवास्तव आप सभी बच्चों को बताने जा रहा हूं कि आज क्लास 6 का फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको मैं आपको, ठीक है ना। सभी बच्चे अपनी बुक्स लेकर के पेज नंबर 1 पर ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। इंग्लिश पेज नंबर 1, ठीक है ना। लेसन का नंबर है 1 और पेज नंबर भी 1 है। लेसन का नाम है कासिम एंड अली, जो कि दो स्टूडेंट्स के बीच होने वाली टॉकिंग उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कासिम अली दो स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ उस लेसन के अंदर, ठीक है। पहले मैं रीडिंग चालू करता हूँ, आप भी उसे लाइन वाइज पढ़ते जाएं, ठीक है बेटा। ओके। One morning, कासिम एंड अली had nothing to do. One morning, एक सुबह कासिम और अली had means होता है थे, ठीक है ना। Nothing to do, कुछ नहीं कर रहे थे। एक सुबह कासिम और अली कुछ नहीं कर रहे थे। कासिम said to अली, कासिम बोला अली से, Let's ask questions. आओ हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इफ़ आई आस्क यू क्वेश्चंस, अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं, एंड यू कैन नॉट आंसर, और तुम आंसर नहीं दे सकते, यू विल गिव मी 1 मार्बल्स। मार्बल्स होती हैं कंचे, जिसे वो अंटी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे सभी लोग नॉर्मली भाषा में अंटी बोलते हैं, कंचे जैसे कंचे खेलते हैं ना, वही, ठीक है। यू विल, तुम मुझे दोगे, गिव मी 1 मार्बल, आप मुझे एक अंटी दोगे, एक कंचा दोगे। बट लेकिन इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, अगर आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं, एंड आई कैन नॉट आंसर, और मैं आंसर नहीं दे पाता, आई विल गिव यू 10 मार्बल्स, मैं आपको 10 कंचे दूंगा, है ना। इसमें कुछ प्रॉफिट है ना उसका, कासिम का, क्योंकि वो एक आपको इसमें राज छुपा हुआ है जो आपको मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है ना। क्योंकि उसमें एक बताया जा रहा है, कासिम बोल रहा है, कासिम थोड़ा क्लेवर माइंड है, ठीक है ना। वो बोल रहा है अली से कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आप नहीं दे पा रहे हो आंसर, तो तुम मुझे सिर्फ एक कंचा दोगे। अगर आप मेरे से पूछते हो और मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं आपको 10 कंचे दूंगा, है ना। ऐसा हो सकता है क्या? ये दोनों की बैट लग रही है शर्त, ठीक है ना। अली एग्रीड, एग्रीड मीन्स होता है सहमत होना, है ना। किसी से अपन एग्री हो जाएं, सहमत हो जाएं कि हाँ भाई ऐसा ठीक है, तो अली उससे सहमत हो जाता है। कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स, कासिम हैड मीन्स चुका था, है ना, थर्ड फॉर्म से आ गया। रीड अ बुक, कासिम पढ़ चुका था एक किताब। ऑफ रिडल्स मीन्स होती है पहेलियाँ, जिसमें अपन पहेली पूछते हैं ना। पहले आपके दादा दादी भी, नाना नानी भी पहेलियाँ पूछते होंगे, है ना। तो पहली कुछ ऐसा घुमा घुमा के पूछते हैं और उसका आंसर बताना पड़ता है ना। द डे बिफोर, एक दिन पहले कासिम अपना क्या है, रिडल्स की किताब पढ़ चुका था। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग रिडल्स, उसका दिमाग पूरी तरीके से भरा हुआ था इंटरेस्टिंग मज़ेदार पहेलियों से। दैट ही हैड लर्न फ्रॉम इट, जो पहले से उसने पढ़ करके सीख ली थी, है ना बच्चों। गुड। एंड ही नो, और वह जानता था, दैट अली डिड नॉट नो एनी रिडल्स, और वह जानता था अली कोई भी पहेली नहीं जानता है। सो इसलिए ही वॉज श्योर ऑफ एन ईजी विक्ट्री। सो मीन्स इसलिए होता है बेटा, ही वॉज वह था, श्योर मीन्स निश्चित रूप से, एन ईजी विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स होती है विजय यानी जीत, उसकी आसानी से जीत थी, वो समझ चुका था। तभी तो उसने बोला, ये आपको सस्पेंस समझ में आया, तभी उसने बोला कि अगर आप मेरे को क्वेश्चंस पूछते हो मैं नहीं बता पाता हूँ तो मैं आपको 10 मार्बल्स दूंगा, क्योंकि अली को पहले से ही कोई रिडल्स नहीं मालूम थी और कासिम ने पहले ही रिडल्स की बुक्स पढ़ रखी थी, है ना, जिससे कि बहुत सारी वो रिडल्स पूछेगा, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता जाएगा तो एक एक करके भी बहुत सारे मार्बल्स जीत लेगा ना वो, है ना। गुड।
कासिम आस्क्ड, कासिम ने पूछा, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए डॉग एंड ट्री। कासिम ने पूछा उससे, अली से, कि क्या कॉमन है, क्या बीच का है, क्या सामान्य है, बिटवीन मीन्स दोनों के बीच में, डॉग और ट्री, एक कुत्ते के बीच में और एक पेड़ के बीच में, दोनों में क्या नॉर्मल चीज़ें हैं, क्या कॉमन है, दोनों में मिलता है, मैच करता है। अली डिड नॉट नो द आंसर, अली नहीं जानता था इसका आंसर। सो कासिम टुक ए मार्बल, इसलिए कासिम ने उसे ली मार्बल, फ्रॉम हिम, उससे ले ली। अली आस्क्ड हिम, अली ने उससे पूछा, इफ़ ही नो द आंसर, क्या आप इसका आंसर जानते हैं। कासिम कम आउट विथ द आंसर, कासिम ने उसका आंसर दिया, द बार्क। बार्क मीन्स क्या होता है, एक बता रहा हूँ, बार्क एक कॉमन वर्ड है, बार्क मीन्स होता है भौंकना। अगर एक साउंड है डॉग का, इसे बोलते हैं भौंकना, ठीक है। और जो पेड़ के ट्री ट्रंक होता है ना, पेड़ का जो तना होता है ना, उसके ऊपर जो स्किन लगी रहती है, इसे बोलते हैं वार्क, यानी कि छाल। इसको पेड़ के ऊपर जो छाल लगी रहती है, इसके ऊपर जो है ना, उसे बोलते हैं वार्क, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों में कॉमन वर्ड क्या हो गया, बार्क, कि कुत्ते में और पेड़ के इन दोनों में क्या वर्क कॉमन हो गया, बार्क, यानी छाल। बार्क एक ही वर्ड है, बी आर के वार्क, बार्क मीन्स भौंकना, बी आर के बार्क, बार्क मीन्स होती है छाल, ठीक है ना। तो वो एक मार्बल जीत गया, ठीक है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन पूछता है वो, कासिम आस्क एक सेकंड क्वेश्चन, कासिम ने उससे दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द थिंग विच, ऐसी कौन सी चीज़ है, इफ़ यू नॉक, नॉक मीन्स होता है निकालना, या नॉक मीन्स होता है खटखटाना भी होता है, यहाँ पर निकालने से है, ठीक है बेटा। नॉक, आउट मीन्स बाहर, उससे में से बाहर निकालना है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें से बाहर निकालना है। आई मीन्स आँख, ठीक है, यह सस्पेंस वाली बात है बेटा। आई मीन्स यहाँ पर आँख निकालने, हैज़ ओनली द नोज लेफ्ट, उसके पास ओनली नाक बचा रह जाएगा। ऐसी कौन सी चीज़ इसमें से आँख निकाल लूँगा तो उसके पास नाक बची रह जाएगी, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ अगेन, फिर से, अली डिड नॉट नो, अली नहीं जानता था। टेकिंग एनदर मार्बल्स फ्रॉम अली, अली ने उससे फिर से उसको एक मार्बल दे दी। कासिम गेव द आंसर, कासिम ने उसे जवाब बताया, क्या बताया, नोइज़, NOISE, नोइज़, नोइज़ मीन्स होता है शोर मचाना। अगर इसमें से आई वर्ड बीच में से निकाल लेते हैं, आई लेटर, आई मीन्स होता है आँख, उसने लेटर तो नहीं बोला ना, बट वो क्या सस्पेंस वाली चीज़ होती हैं, रिडल्स यही होती हैं कि उसमें सस्पेंस छिपा होता है, ठीक है ना। तो उसमें से आई लेटर निकाल लेते हैं। आप सोच रहे होगे आँख, उसने कहा कि आई निकाल लेता हूँ, आई तो आप सोच रहे हो इंग्लिश में आँख निकाल लेता हूँ, तो नोज़ बचा रह जाएगा, तो उसने आई लेटर निकाला, तो क्या बचा रहा है, NOISE, नोज़ बचा, नोइज़ में से तो नाक बची रह गई, आपने अपने फेस के ऊपर ले गए थे ना, तो वो रिडल्स इसी प्रकार से होती। तो उसमें क्या सस्पेंस वाला था बेटा, है ना। तो नोइज ऐसा वर्ड है जिसमें से आई लेटर निकाल लेने पर हमें नोज लेफ्ट बच जाता है। अब दूसरी वाली मार्बल भी जीत गया ना, गुड। कासिम हास्क थर्ड क्वेश्चन, कासिम ने उससे तीसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट वर्ड इज इंग्लिश इज 1 माइल लॉन्ग, इंग्लिश में कौन सा शब्द 1 मील लंबा है। ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है कि 1 मील तक लंबा चला जाए, ऐसा कोई लेटर लिखते चले जाएंगे, है ना, नहीं लिखेंगे ना। बट वो तो उसने रिडल्स पूछी है, बताना पड़ेगा, है ना, तभी तो जीतेंगे हम, ठीक है ना बेटा। तो कौन सा ऐसा उसने पूछा, थर्ड क्वेश्चन, कौन सा इंग्लिश में ऐसा वर्ड है जो 1 मील लंबा है। अली कम अप विथ ऑफ नंबर ए लॉन्ग वर्ड, उसके पास नंबर शब्द ऐसा कौन सा उसने देखा, कोई वर्ड ऐसा है क्या। बट लेकिन ऑफ कोर्स निश्चित रूप से नॉन ऑफ देम, उसमें से कोई वर्ड तय नहीं था। व्हाट वाज 1 माइल लॉन्ग, 1 मील लंबा हो, ऐसा कोई शब्द नहीं था कि इसके 1 मील लंबा हो। ही हैड टू पार्ट विथ अनदर मार्बल, उसने फिर अपना एक मार्बल दे दिया यार, बहुत उसको बहुत लॉस हो रहा था। कासिम गेव द आंसर, कासिम ने फिर उसे आंसर बताया, स्माइल यानी कि मुस्कुराहट, है ना। बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर इज ए माइल। आप फर्स्ट लेटर एस हटा दीजिए फर्स्ट, और लास्ट लेटर एस हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्माइल। माइल बचेगा ना, स्माइल में से स्माइल्स होती है ना, उसमें से माइल बचेगा, तो 1 मीटर लंबा हो गया, 1 मील लंबा हो गया ना, गुड। ऑल दिस टाइम, इस समय तक वो बेचारा हार रहा था, लेकिन अली के दिमाग में पूरे समय यही चल रहा था, क्या करूं क्या करूं। अली वाज थिंकिंग हार्ड, बहुत
बहुत ज़ोर से सोच रहा था वो, टू फाइंड ए रिडल्स, कोई एक पहेली सोच रहा था दिमाग में कि ये तो पूछे ही चला जा रहा है। मैं उसकी बात पे ध्यान ना देते हुए कंचे दे रहा था उसको, बट पूरा दिमाग उसमें किस में था, उसका रिडल्स सोचने में था हुआ था बेटा, हैं कि कोई एक रिडल्स मिल जाए। तो ऑल दिस टाइम, इस समय तक यानी पूरे समय तक, अली वाज थिंकिंग हार्ड ए फाइंड ए रिडल्स, एक कठोर पहेली सोच रहा था, दैट ही कुड आस्क, जो वह पूछ सके। इन द एंड, अंत में, ही आस्क, अंत में अली ने पूछ ही लिया उससे, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द एलिफेंट एंड फाउंटेन पेन, कि भाई हाथी और फाउंटेन पेन जानते हो, पहले एक पेन चलते थे जिसके अंदर निप यानी पाता लगा होता था, उसको फाउंटेन पेन बोलते थे, ठीक है ना। तो फाउंटेन पेन बहुत अच्छा लिखता था। तो उसने पूछा कि एक हाथी और फाउंटेन पेन के बीच में क्या कॉमन है। कासिम वाज टेकन अबैक, अगर वो शौक रह गया कासिम। ही डिड नॉट एक्सेप्ट अली टू नो एनी रिडल्स, उसे कोई अनुमान नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया था कि अली कोई रिडल्स जानता है, कोई पहेली जानता भी है। इन द एंड, अंत में है ना, इसने वो पूछा उसने, ही हैड नो आइडिया, उसके पास कोई आइडिया नहीं था, ठीक है ना। वाट वाज कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड ए फाउंटेन पेन, उसके पास कोई आइडिया नहीं था बेटा कि हाथी और फाउंटेन पेन में क्या कॉमन हो सकता है। सो इसलिए ही गेव अली 10 मार्बल्स, ओफो, उसने 3 मार्बल्स ही जीते थे, इसलिए उसे फिर 10 मार्बल्स देने पड़े। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, क्या है सही उत्तर, ही आस्क्ड, बेचारे कासिम ने उससे पूछा अली से, अब तो बता दो भैया इसका सही आंसर क्या है। आई डोंट नो माई सेल्फ, मैं खुद नहीं जानता। अली ने बोला मैं खुद नहीं जानता हूँ, पता है, मैंने तो ऐसे पूछ लिया, ऐसे बना दिया। सेड अली, देन गिवन कासिम ए मार्बल, तब उसने कहा ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आपने नहीं बता पाया, आप मुझे 10 मार्बल्स दो। उसने कहा तो तुम सही आंसर बताओ। तो नहीं, मैं भी नहीं जानता, लो मैं नहीं जानता तो मैं आपको 1 मार्बल्स दे रहा हूँ, ठीक है। 9 आंटी का 9 जो होती हैं कंचे, उनका तो उसको प्रॉफिट हुआ ना। एक तरीके से वो चीटिंग भी है और एक तरीके से वो क्लेवर माइंड भी है ना अली। ही एडेड, उसने कहा कि भाई तुमने ऐसे बोला था मेरे से कि अगर मैं आपको नहीं बता पाता हूँ तो मैं 1 मार्बल्स दूंगा, तो ठीक है, मुझे भी इसका आंसर नहीं मालूम है, मैं आपको 1 मार्बल्स दे रहा हूँ, बट आपको नहीं मालूम, तुम तो मुझे 10 दो। उसने उससे 10 ले लिए और मैं नहीं जानता तो उसने उससे 1 दे दिया, ठीक है। दिस इज़ आवर एग्रीमेंट, यही हमारा क्या था, समझौता था, हम दोनों के बीच में यही एग्रीमेंट हुआ था, अली ने बोला उससे, है ना। अच्छा बेटो, आप लोग पेज टर्न करो, ओके। अब पेज नंबर 2 पे आ जाएंगे, है ना, नेक्स्ट पेज है, ठीक है बेटा। आपको क्लियर दिख रहा है ना, ठीक, गुड। जो पिक्चर है ना उस पे, पेज नंबर 2 पे, उस वाले पे आ जाएंगे, है ना, ओके। कासिम थॉट, कासिम ने सोचा, दैट अली हैड चीटेड हिम, कासिम ने क्या सोचा पता है, कि कासिम थॉट, थिंक का होता है थर्ड फॉर्म, उसने कासिम ने सोचा कि अली हैड चीटेड हिम, अली ने मुझे चीट किया है, धोखा किया है। ही वेटेड, वह इंतजार करने लगा, फॉर एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है मौका, एक मौके का वो इंतजार करने लगा, टू गेट हिम मार्बल्स बैक, जिससे वह वापस अपनी मार्बल्स ले सके। उसने 9 मार्बल्स ले ली थी ना, तो इसलिए वो उस मौके का इंतजार करने लगा। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है मौका, ठीक है ना बेटा, समझ में आया। अब थोड़ा डे आफ्टर, दिन बीतने के बाद, एक दिन, 1 डे लिखा है ना, एक दिन। अली शोड कासिम, शो मीन्स होता है दिखाना, दिखाया, थर्ड फॉर्म का बेटा, है ना। अली ने दिखाया कासिम ए ब्लू एंड रेड पेंसिल, कासिम को उसने क्या दिखाया आपने, अली ने, बताओ, एक नीला और लाल पेंसिल, नीला और लाल पेंसिल दिखाया, ठीक है। एक दिन अली ने दिखाया कासिम को नीला और लाल पेंसिल। इट रॉट ब्लू एंड वन एंड ए रेड एट द एनोडर,
इट मीन्स यह है, यानी कि उसने नीला और लाल पेन दिखाया, इट मीन वही पेन, इट मीन्स वह है पेन। कौन सा? इट मीन्स होता है वो पेन के लिए बोला गया है। रॉट मीन्स जो लिखता था, ब्लू एट वन, एक तरफ से नीला लिख सकता जिधर नीला पॉइंट था उसका, एंड रेड एट द अनदर, और दूसरी तरफ से क्या दिखता था, कैसा लिखता था? रेड। ये तो लिखा है, एंड लिखा है एंड रेड एट द अनदर, और दूसरे पॉइंट से वो रेड लिखता था। कासिम आस्क्ड, कासिम ने पूछा, हे मीन्स उससे, इफ इट कोड राइट अदर कलर्स, क्या यह दूसरा और रंग भी लिख सकता है? लिख सकता है क्या? ये तो सिर्फ दो पेन ही लिख, दो कलर है ना इसमें, ब्लू और रेड, एक तरफ से ब्लू लिख रहा है, एक तरफ से रेड लिख रहा है, और भी कोई कलर लिख सकता है ये? अब उसने घुमाने वाली बात कर दी, कलर लिख सकता है, कलर तो हम भी लिख सकते हैं ना, कोई भी कलर लिखो उससे, कलर में लिख सकता है, ये बात अलग हो सकता है। बट उसने क्या क्या, अगर कोई और भी कलर लिख सकता है। आई हैव एन पेंसिल, कासिम बोला मेरे पास एक पेंसिल है। ही क्लाइम्ड, वह मुस्कुराया। विच कैन राइट रेड, जो लिख सकती है रेड लाल, ब्लू नीला, येलो पीला, ग्रीन हरा, वॉयलेट बैगनी, है ना, एंड एनी कलर, और कोई भी रंग, आई वांट, जो मैं चाहूँ। उसने कहा मैं जो चाहता हूँ वो मेरे कोई भी कलर लिख सकता है, बहुत मल्टी कलर्स में लिख सकती है वो पेन मेरे पास, जो मेरे पास है। आपके पास तो दो ही है, और कोई कलर नहीं लिख सकती, मेरे पास ऐसा है एक पेन, ठीक है ना। इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। सैड अली, अली बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेल वी वेट 10 miles, क्या लगाओगे? सेल आगे आ गया बेटा, तो आगे ये फ्यूचर का होता है, मैं आपको टेंस आगे जब सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा। क्या आप मेरे से 10 मार्बल की अंटियों की वेट्स मीस होती शर्त लगाओगे? आज कासिम, आसिम ने पूछा। कासिम ने, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी ना, वो मौका ढूंढ रहा था, उसको वो मौका मिल गया, उसे पेंसिल के जरिए, क्या आप मेरे से 10 मार्बल का बैट शर्त लगाओगे? कासिम ने पूछा। उन्हें यस आई सेड, उसने बोला, सेड अली, अली ने क्या बोला कि मैं लगाऊंगा, शर्त लगा रहा हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो दे मेड द बैट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड। मेड मीन्स यह शर्त लगाई, बनाना होता है, मेड है ना, यानी कि ये शर्त सभी की प्रेजेंट्स में, और फ्रेंड्स थे उनकी प्रेजेंट्स में, उपस्थिति में यह शर्त लगा ली उसने, ठीक है ना। कासिम सेड, कासिम बोला, दैट कि ही हैड द पेंसिल इन हिज बैग, वह पेंसिल उसके बैग में है। राइट एट द मोमेंट, इस मोमेंट मीन्स इस क्षण, इस समय वह पेंसिल उसके बैग में है। गुड। ही टुक इट आउट, उसने उसे बाहर निकाला। टुक मीन्स लिया, इट आउट मीन्स बाहर, उसने उसे बाहर निकाला, बैग से बाहर निकाला उसने, है ना बेटा। इट लुक्ड लाइक ए ऑर्डिनरी पेंसिल, लुक्ड मीन्स दिख रही थी, वह क्या, ऑर्डिनरी, एक सामान्य पेंसिल दिख रही थी, ठीक है ना, एक जनरल सी पेंसिल थी यार, उसमें कुछ समझ में नहीं आया। कासिम टुक इट इन हिज राइट हैंड, कासिम ने उसे अपने सीधे हाथ में लिया। टुक मीन्स लिया, इन हिज राइट हैंड, अपने सीधे हाथ में उसको ले लिया, ठीक है बेटा। एंड राइट सम मैजिक वर्ड्स, और उसने कुछ जादुई शब्द बोले, वर्ड ओवर इट, उसके ऊपर, जैसे गिल गिल छू करके से बोलते हैं ना, ऐसे बच्चे करते हैं ना, वैसे उसने किया उसको, ठीक है। कुछ जादुई वर्ड बोले। देन तब, ऑन ए पीस ऑफ पेपर, फिर उसने इसे टुकड़ा लिया, यानी कि पेज लिया, किसका? पेपर मीन्स कागज़ का, ठीक है ना। टुकड़ा तो नहीं लिया होगा, पीस मीन्स होता है एक टुकड़ा लेना या पेज लेना, ठीक है, उसने पेज लिया होगा। ही रॉट, उसने लिखा, विद द पेंसिल, उस पेंसिल से उसने लिखा, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे कलरों के नाम लिख दिए, पता है ना। मैंने बोला था कि कलर में नहीं लिखती वो, उसने कहा और भी कलर लिख सकती है। हाँ, कलर तो कोई भी पेन लिख सकता है, कोई भी कलर लिख दें, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कलर में नहीं लिखना था, वो कलर में लिखना और कलर लिखना अलग अलग बात होती है, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया, उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, ठीक है ना। तो उसने उससे लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, ये सारे कलर लिखे। एवरीवन लाफ्ड, सभी लोग हंसने लगे। एंड अली हैड टू गिव कासिम 10 मार्बल्स, और अली ने कासिम को 10 मार्बल्स वापस कर दिए, ठीक है ना।
ये क्या रिडल्स के ऊपर था पूरा बेटा, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा अपना लेसन रीडिंग हो चुका है। और नेक्स्ट सेशन में अपना नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ग्लॉसरी और इसका जो आपको ग्लॉसरी है थर्ड लेसन पर, और जो ग्रामर सेक्शन है ना जो वो करवाऊँगा, और थर्ड पार्ट में आपके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और साथ ही इसके आंसर भी लिखवा दूंगा, और जहाँ तक होगा मैं आपको लिखवा करके एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है ना बेटा, थैंक यू।